हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स में आज है 20 जून। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। हम सोनाली चौक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एआई पार्किंसंस रोग का शीघ्र पता लगा सकता है? पार्किंसन रोग क्या है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो बने रहे दोस्तों। पहले समझते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर गोएटिंगन के एक अभूतपूर्व अध्ययन जो नेचर कम्युनिकेशंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था में एक नए रक्त परीक्षण का वर्णन किया गया जो पार्किंसंस रोग का पता किसी भी लक्षण के दिखने से लगभग 7 साल पहले लगा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करते हुए यह परीक्षण रक्त में कुछ खास लक्षणों की तलाश करता है। यह बीमारियों का जल्दी पता लगाने और उनका इलाज करने की दिशा में एक बड़ा कदम है दोस्तों। प्रारंभिक निदान एवं संभावित प्रभाव। जर्नल ऑफ क्लिनिकल पार्किंसनिज्म एंड रिलेटेड डिसऑर्डर के कार्यकारी प्रधान संपादक ने बताया है कि बायोमार्कर परीक्षण किस तरह न्यूरो डिजेनरेटिव स्थितियों में निदान, उपचार और अध्ययन को बदल सकता है। डॉक्टर माइकल वाटल ने यह भी कहा है कि परीक्षण न केवल पार्किंसंस की शुरुआत का अनुमान लगाता है बल्कि रोग और सूजन तथा प्रोटीन के टूटने जैसी जैविक प्रक्रियाओं के बीच संबंध भी खोजता है, जिससे नए उपचार लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि कई विशेषज्ञों ने कहा है कि नया विकास बहुत सारी संभावनाओं को दर्शाता है। हालांकि इसके लाभों पर पूरा आनंद लेने के लिए हमें इसके सत्यापन, नैतिकता के मुद्दे और नैदानिक एकीकरण पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। पार्किंसंस रोग क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। पार्किंसन रोग का नाम जेम्स पार्किंसन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1817 में पहली बार इसके बारे में लिखा था। मूड संबंधी समस्या मस्तिष्क द्वारा डोपामाइन के स्राव में कमी के कारण होती है। अजीब बात यह है कि अक्सर मोटर संकेतों से पहले सूंघने की क्षमता खोना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर लोगों का निदान 60 वर्ष की आयु के बाद होता है, लेकिन 4% का निदान 50 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। लगभग 10% मामले आनुवंशिक कारणों से होते हैं। बीमारी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे धीमा किया जा सकता है। ज़्यादातर लोगों की सोच के बावजूद पहचान के लिए कंपन जरूरी नहीं है। पार्किंसन रोग से घिरने की संभावना दुगनी हो जाती है, जिससे गंभीर रोग से चोट लगने का जोखिम बढ़ जाता है। कीटनाशक और कुछ धातुएं आपको पार्किंसन रोग की संभावना बढ़ा सकती है। दूसरी ओर कैफीन इस संभावना को कम कर सकता है। कैफीन, ठीक है, कैफीन किस में होता है? कॉफ़ी वगैरह में, ठीक है। चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। चलिए समझते हैं। वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता में धीमी प्रगति पर प्रकाश डाला गया। केवल कितना? 68.5%, ठीक है, अंतर कम हुआ है। आंकड़े वर्तमान गति से पूर्ण समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेंगे। और आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है दोस्तों, 93.5, ठीक है, 93.5 अंतर कम हुआ है। और भारत में 64.1% अंतर कम होने के साथ 129 स्थान पर खिसक गया। कौन? अपना देश भारत, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, सब लिख लेना। और चुनौतियां: शिक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट, साक्षरता में व्यापक अंतर 17.2%, संसद में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व 13.6% रहा दोस्तों, ठीक है। चलिए, किसका? ये सब भारत के बारे में, तो ये देख लीजिए। 68.5% क्लोज हो गया है। और ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यही करंट अफेयर्स में लिख लेना। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए नंबर 1 पर इंपॉर्टेंट स्टार लगाकर, ठीक है। अगला, विनोद गड़ात्रा को नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। चलिए जानते हैं। देखिए, फिल्म निर्माता विनोद गन्नात्रा फिल्मों में अपने योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। गन्नात्रा को 36 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। 36 मिल चुके, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, ठीक है। जिनमें जानकी नाथ गौड़ पुरस्कार और उनकी फिल्म हारून अरुण, फिल्म का भी नाम रख लेना याद, ठीक है। हारून अरुण के लिए लीव उलमान शांति पुरस्कार शामिल है दोस्तों। ये हैं, ठीक है। चलिए अगला कुछ देख लेते हैं। आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया। आरबीआई ने अपर्याप्त पूंजी और खराब आय संभावनाओं का हवाला देते हुए पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है।
उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्टर को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। जमाकर्ताओं को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से 5 लाख रुपए का भुगतान करने का अधिकार, जिसमें 99.51% जमाकर्ता शामिल है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पूर्वांचल जो बैंक है सहकारी, ये इसका रद्द कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी आरओ एआरओ एपीएस का है और बीईओ का और यूपीपीसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रश्न। ठीक है, तो आप ये वाला सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सपोर्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, अब पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। नंबर 2, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। कूट में पहला है ए ऑप्शन में केवल 2, बी ऑप्शन ना तो 1 ना ही 2, और सी ऑप्शन में केवल 1, और डी ऑप्शन में दोनों 1 और 2 दोनों सही है। तो आपको यहाँ पर कौन सा आंसर सही लगता है कमेंट्स बॉक्स में आंसर करें जरूर, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।